हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर, इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है। If you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. इंडिया इज ऑन द मून। जो चीज़ इतने एडवांस देश जैसे कि यूके, चाइना, रशिया नहीं कर पाए, भाई वो इंडिया ने कर दिखाया है। जहां काफी लोग खुश हमारी इस अचीवमेंट से, बहुत सारे ऐसे देश है भाई जिनकी जल चुकी है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया ने ऐसा कैसे कर दिखाया है, जैसे कि अंग्रेज। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. भाई ये बंदा बोल रहा है कि कांग्रेचुलेशन इंडिया मून पर जाने के लिए, बट अब हमारे 2.3 बिलियन पाउंड्स ऑफ फॉरेन एड जो तुमने लिए थे उसको वापस कर दो, क्योंकि जो देश इतना एडवांस है कि वो मून पर जा सकता है उसको हमारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई अब हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे, इसमें से कुछ भी मेरा ओपिनियन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं। पहले तो भाई इनकी खुद की कंट्री की ट्रेड सेक्रेटरी की बात सुनो। ये बंदा तो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर है, मैं आपको इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात सुनाता हूँ। India no longer, since 2012, has no longer required aid. What is this controversy? If you could put it to rest and let them know what this aid, now investment really means. What happens is that many people don't know what is going on. They don't know what has changed from the 1980s or the 1990s, and there's this big assumption that there's a lot of money that is being sent that's just, they think of it as charity, whereas we know that we are investing in areas of international collaboration. इनके खुद की गवर्नमेंट ऑफिसर बताती है कि भाई यूके ने कोई भी एड नहीं दिया इंडिया को, इनफैक्ट ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी। एंड जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आप ऐसी जगह पैसे लगाते हो जहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, ना कि कोई डोनेशन किया है। इनफैक्ट 2012 में प्रणब मुखर्जी जो कि उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी क्लियरली बताया था ब्रिटेन से या यूके से कि हमें कोई भी एड की जरूरत नहीं है, एंड जो पैसे तुम भेज भी रहे हो उससे चुन्नू भर सा भी फर्क नहीं पड़ रहा हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। इसके बाद एफसीडीओ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकाली थी कि 2015 के बाद यूके ने इंडिया को कोई भी फॉरेन एड नहीं दिया, इनफैक्ट उन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट करी थी। एंड ये एफसीडीओ के स्पोक्स पर्सन के ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बट भाई इन गोरों के दिमाग में अभी तक पुअर इंडिया चल रहा है। अमेरिका का दलाल। ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि जिस देश पर इन लोगों ने 200 साल राज किया, आज वो देश सिर्फ 70 सालों में उनसे आगे निकल गया। आज इंडिया मून पर है बट यूके कहीं पर भी नहीं है। फिलहाल भाई आज का सच सुनो, आज इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया है एंड इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई कंट्रीब्यूटर है यूके के लिए, यूएसए के बाद। एंड एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है यूके के अंदर एंड वहां पर इंडिया 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई कंट्रीब्यूटर है। इंडियन कंपनीज ने यूके के अंदर 99 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है एंड 4800 जॉब्स को क्रिएट किया है यूके के अंदर। इनफैक्ट आज इंडिया 6000 करोड़ हर साल देता है फॉरेन एड में, बट इनके दिमाग में अभी भी वो इंडिया की पुरानी इमेज चल रही है जैसे हमें इंडिपेंडेंस के बाद छोड़कर गए थे। एंड ये चीज इनके न्यूज़पेपर में भी काफी क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि ये कार्टून। इसमें भाई दिखाया है कि इंडियंस गौ माता के साथ खड़े हैं एंड ये अंदर आराम से एसी में बैठ के कोट पैंट में स्पेस की बातें कर रहे हैं। मैं पहले तो इस इमेज को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये देखो ये है अपडेटेड इमेज। सच तो ये है कि इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बाकी सारी कंट्रीज के प्रोजेक्ट से सस्ते में किया है एंड हमारा ही सिर्फ सक्सेसफुल हुआ है, बाकी सबका फेल हो गया है, कोई भी साउथ पोल पर पहुंच नहीं पाया है। इनफैक्ट जो इनकी मूवी थी इंटरस्टेलर, उसके मतलब एक मूवी के बजट से भी आधे बजट में हमने मून पर लैंड कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोच सकते हो जितने में मूवी बना रहे हैं उससे आधे बजट में हम लोग मून पर भी चले गए। सच तो ये है कि जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बनाया था उस देश से हम काफी आगे निकल चुके हैं एंड अभी तो और भी निकलेंगे। एंड भाई सच बताऊं, अगर हम लोग थोड़े पीछे भी रहे हैं तो वो भी इन अंग्रेजों की वजह से ही रहे हैं। मतलब भाई एक टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, पूरे वर्ल्ड की 38% जीडीपी सिर्फ इंडिया के पास थी। अगर आप आज से कंपेयर करो, आज जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, उसके पास पूरे वर्ल्ड की 14% जीडीपी है, तो हमारे पास उस टाइम पर उससे भी 3 गुना ज्यादा जीडीपी थी। फिर भाई वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म हमारा है
वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज संस्कृत हमारी है, योगा हमारा है, मेडिटेशन हमारा है, फिबोनाची सीरीज हमने इन्वेंट की है, बाइनरी नंबर्स हमने इन्वेंट किए हैं, आयुर्वेद हमारा है, ऋग्वेद हमारा है। मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया कितना ज्यादा डेवलप्ड था। हर फील्ड में हम इन लोगों से आगे थे, बस एक गलती कर दी, अतिथि देवो भव। इन अंग्रेजों को अपना दोस्त मान लिया क्योंकि बैंक अकाउंट के साथ साथ हमारा दिल भी काफी बड़ा था एंड बस इसी का मिसयूज इन लोगों ने किया। फिर भी भाई 200 साल लग गए इनको हमें गरीब करने में एंड ये हमारा हीरा भी ले गए जो कोहिनूर हीरा था, इन्होंने क्वीन के क्राउन में लगाया हुआ है, मतलब वो भी अभी तक वापस नहीं किया, वो भी ले गए थे एंड टोटल माना जा रहा है कि $45 ट्रिलियन ये लोग लूट कर ले गए थे, जो कि फिलहाल इनकी जीडीपी का 14 टाइम्स है। एंड जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो 93% इलिटरेसी रेट था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था एंड ना ही कोई इकोनॉमी बची थी। तो भाई फिलहाल हम इन सारी चीजों से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए बाकी देशों से थोड़े पीछे हैं, बट जल्द ही हम रिकवर भी कर लेंगे एंड इन बाकी देशों से आगे भी निकल जाएंगे एंड इंडिया को फिर से लोग सोने की चिड़िया बोलेंगे। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले सिर्फ 70 साल ही हुए हैं एंड ऑलरेडी हमने काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। जैसे कि आप ये पॉवर्टी वाला ग्राफ देख सकते हो, कितनी जल्दी पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है एंड यूएनडीपी बोलता है कि 415 मिलियन लोग सिर्फ 15 सालों में पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और भाई पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त, अर्थ और मून दोनों पर ही हम लोग जल्दी राज करेंगे। फिर भाई सिर्फ यूके परेशान नहीं है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी काफी ज्यादा परेशान है हमारी इस डेवलपमेंट को देखकर। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर। इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है। इनको तो भाई क्या मैं रिप्लाई दूं, मतलब आप लड़ोगे भी तो उससे जिसके वैलिड पॉइंट्स होंगे। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं एंड थोड़ी देर बाद इनकी खुद की न्यूज रिपोर्टर ने ही इनको चुप करवा दिया था। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अच्छा। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। अच्छा। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। और भाई एक और क्लिप दिखाता हूँ आपको, काफी ज्यादा मजेदार है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। ये तो भाई नॉर्मल पब्लिक है, चलो इनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बट जो इनका फॉर्मर मिनिस्टर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उनके ट्वीट्स आप देख लो चंद्रयान 2 फेल होने के बाद एंड अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के बाद उनके ट्वीट्स देख लो। तो भाई ये तो ऐसे दोगले लोग हैं, इनको रिप्लाई देने का कोई भी फायदा नहीं है। आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे एंड इनको वैसे भी हम बातों से नहीं काम से चुप करवाएंगे। और एक और चीज, काफी लोगों को लगता है कि हम मून पर सिर्फ वाटर ढूंढने गए हुए हैं, बट उसके और भी काफी सारे रीजंस हैं जो कि काफी लोगों को पता नहीं होते या फिर डायरेक्टली बताए नहीं जाते। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल शो ऑफ है बाकी देशों को, जैसे कि काफी डेवलप्ड नेशंस है यूएसए, चाइना, रशिया, कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस है एंड जो चीजें आप नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया है। तो इससे दिखता है कि हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजिकली। फिर भाई जैसे लोग ने पहले लैंड को कैप्चर किया, फिर ओशन में शिप चलाकर ओशन को कैप्चर किया, फिर एयर में जेट्स चलाकर एयर को कैप्चर किया, ऐसे अब रेस लग चुकी है स्पेस एंड साइबर स्पेस को कैप्चर करने की एंड उसमें हम सबसे आगे चल रहे हैं फिलहाल। फिर भाई इससे हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा बिजनेस एडवांटेज भी मिलेगी। अब देखो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हम सबसे पहले देश है जो मून पर गए, राइट? तो कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी किसी को चाहिए, सपोज कोई और ट्राई कर रहा है मून पे जाने की, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज कर ली जो बाकी देशों के पास नहीं है, वो लोग हमसे मांगेंगे एंड ये सारी चीजें हम फ्री में तो देंगे नहीं। तो इस चीज के हम अच्छे खासे पैसे मांग सकते हैं, मतलब मोटा पैसा मांग सकते हैं एंड इससे हमारा देश अमीर होगा क्योंकि बाकी फॉरेन करेंसीज हमारे देश के अंदर आएगी। एंड इन फैक्ट लास्ट 5 इयर्स में इसरो ने ऐसे करके 1100 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। फिर भाई काफी सारी फ्यूचर एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है मून पर, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मून पर गोल्ड भी मिल सकता है, हीलियम भी मिल सकता है, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी बना सकते हैं हम लोग, तो वो काफी एडवांटेजेस होगा। फिर मून हमारा रेस्टिंग पॉइंट भी बन सकता है बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इन शॉर्ट पानी के अलावा काफी ज्यादा एडवांटेजेस हमें मिल सकती है मून पर पहले जाने से। और भाई वैसे भी आज से 50-60 साल पहले लोग बोल रहे थे कि भाई स्पेस में सैटेलाइट भेजने की क्या जरूरत है,
पैसे और टाइम वेस्ट ही हो रहा है। बट आज देख लो, जितने भी हमारे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ भी सैटेलाइट की वजह से ही चल रहा है। तो अगर हम स्पेस में सैटेलाइट भेजते नहीं तो ये सारी जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं ये सब नहीं मिलता। ऐसे ही सेम चीज मून के साथ है। आज हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या चीज काम आ जाए हमारे उधर जाने से, बट भाई हम लोग आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अंग्रेज फालतू बकवास करे तो आपके पास रिप्लाई हो विद फैक्ट्स। आप ऐसे मन से ना बता रहे हो, विद फैक्ट्स आप बता दो उनको क्या है, एंड चुपचाप सुन के ना आ जाओ। बाकी गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है।